नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद, अध्याय 3, श्लोक संख्या 28। आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। कल से या आज से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भागवतम का। We are going to start the new chapter maybe from tomorrow. ठीक है। अनम चोरुरसं तेभ्यो दत्वा भागवद अर्पणाम गोविप्र अर्थ सावासुरा प्राणे म्योर्भुवि मूर्धभि। अनम चोरुरसं तेभ्यो दत्वा भागवद अर्पणाम गोविप्र अर्थ सभासुरा प्राणे म्योर्भुवि मूर्धभि। अनम चोरुरसं तेभ्यो दत्वा भागवद अर्पणम गोविप्र अर्था सभासुरा प्राणे म्योर्भुवि मूर्धभि। श्लोका पढ़िए कोई, दीक्षित भक्त पहले बढ़े। हरे कृष्ण। अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्वा भागवत दर्पणं गोवी प्रार्था स्वाशूरा पर्णे मूर्धभि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। आनम जोररसं तेभ्यो दत्वा भगवत अर्पणं गो विप्रो तस्येह सुरा प्रणमि मुरे भवे मुर्गा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। अनम खाद्य वस्तुएं, च भी, रुरसम अत्यंत स्वादिष्ट, तेभ्य ब्राह्मणों को, दत्वा देकर, भगवत अर्पणम जिन्हें सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया, गो गौएं, विप्र ब्राह्मण, अर्थ प्रयोजन उद्देश्य, असवह जीवन का प्रयोजन, शूरः सारे बहादुर क्षत्रिय, प्रणेमु प्रणाम किया, भूवि भूमि छूकर, मूर्धभी अपने सिरों से। अनुवाद। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। तात्पर्य। प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि के सर्वथा अनुरूप था। मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। ये है गौओं की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। मानव जीवन की पूर्णता, देखिए प्रभुपाद ने तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो कृपया ध्यान पूर्वक एक एक लाइन को सुनने का प्रयास करें। हम लोग डिस्कस तो करेंगे ये ऑब्वियसली, बट ध्यान दें शब्दों की ओर। प्रभुपाद ने क्या लिखा है, क्या बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बता रहे हैं, मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांत बताए गए हैं यहाँ पे। पहला, गौओं की रक्षा करना। तीसरा, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना। और सबसे सर्वोपरि भगवत भक्त बनना। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। तो मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए भक्त बनना आवश्यक है। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न रोग, न वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथा कथित सुख सुविधाओं में कोई कितनी ही उन्नति क्यों न करे, उससे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। ब्राह्मण तथा वैष्णव जन ऐसी कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित ना की जा चुकी हो। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर भगवान ही सब प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा पशुओं को प्रदान करते हैं।
मनुष्यों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ तथा यथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हैं, भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती हैं। उन्हें ना तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकतावादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और जिन्होंने पर ब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया है वो वैष्णव कहलाते हैं। किंतु दोनों ही यज्ञ के उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अंततः यज्ञ पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त है। भगवद गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि जो यज्ञ उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है वह सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। प्रभास तीर्थ स्थान में प्रमाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए यदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे वह सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे। यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया गया जाता है। पुरु रसम शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, अतएव इन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान केवल फल, फूल, पत्ती तथा तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाएं। भक्ति ही भगवान को प्रामाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ वे अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षण सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका शापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। यह समूची घटना समस्त संबंध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक 3रा अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनधारिणं परमानंदं माधवं। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। तो जैसे अभी आज हमारा ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रभुपाद हमें बता रहे हैं तात्पर्य में,
यदि आपने तात्पर्य भी ध्यान पूर्वक सुना हो तो पूरा इसेंस आप उसका समझ पाएंगे कि क्या बताया जा रहा है। पीछे श्लोकों में हम लोगों ने कल चर्चा की थी ब्राह्मणों के बारे में कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, किस तरीके से वो जीता है, क्या करता है, वो सारी हमने जानकारी कर ली। तो प्रभुपाद ने बताया उनके बारे में। तो यहाँ पर आज जैसे बताया, पहले भी हम लोग जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी यदुवंशी थे जो तो भगवान के नित्य पार्षद, वेरी क्लोज वंस, जो देवतागण थे, देवर गोइंग टू प्रभास क्षेत्र चले गए थे और बाकी कुछ लोग द्वारका में रुके थे। तो प्रभास क्षेत्र इज अ पिलग्रिमेज प्लेस। पिलग्रिमेज मीन्स जहाँ पे जैसे धाम है, तो वो स्थली है। तो वो धाम का अर्थ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। धाम केवल ये नहीं कि टिकट खरीदा घूम फिर के आ गए, दैट इज नॉट अ धाम। धाम का अर्थ होता है कि वहां पे जाके भक्तों से सुनना, वैष्णव सेवा करना, हाँ, कि क्या ये धाम में क्या है, क्या महत्वपूर्णता है, वो चीजें। तो ये चीजें हम यदुवंशियों से सीख सकते हैं। हाँ, तो ये जाते हैं धाम में, व्हाट दे डिड, क्या किया उन्होंने। हाँ, जैसे यहाँ पे 3 सिद्धांत बताए गए, गौओं की रक्षा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना और सर्वोपरि भगवत भक्त बनना। हाँ, तो वहां पर जाके उन्होंने ऑब्वियसली दे फीडेड द काउ, प्रोटेक्टेड द काउ, दे सर्व द वैष्णवास, वैष्णवों की सेवा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको सादर नमस्कार कर रहे हैं दंडवत करके। दिस इज द कल्चर, वी शुड सर्व द वैष्णवास। धाम में जाके उनसे सेवा करना का अर्थ है उनसे श्रवण करना भी एक सेवा है, उनसे सुनना। वैष्णव को भोजन कराएं और फिर उनसे सुने। अभी जैसे चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में बारिश के दौरान वैष्णवगण कहीं जाते नहीं 4 महीने तक। सिट एट वन प्लेस, दे डू हरि कथा, हरि कीर्तन, तुम्हें लाभ लेना चाहिए। हाँ, आप लोग भी घरों में चतुर्मास का पूरा ध्यान से लाभ लें, अधिक से अधिक नाम जप करें, हरि कथा हरि कीर्तन करें। हाँ, सो ऐसे में रहता है। जैसे 3 सिद्धांत यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य बताए गौओं की रक्षा। जैसे गाय और ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। गो ब्राह्मण हिताय च। तो गाय, काउ इज वेरी मच डियर टू कृष्णा एंड ब्राह्मण टू। मगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कलयुग में जो ब्राह्मण है वो डिग्रेड हो चुके हैं, नो दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स। और कलयुग में जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कलो संभवा शूद्र, कि कलयुग में सभी शूद्र ही हैं, ब्राह्मण तो कोई है नहीं। Now, the Brahmanical stage, you can say here in the Kali Yuga are the Vaishnavas. जैसे मैंने कल भी बताया था कि वैष्णव इन 4 वर्णों से ऊपर माने जाते हैं। हाँ, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कलयुग में तो है ही, शूद्र गए, ब्राह्मण तो है नहीं। तो कलयुग में हमें किसको सेवा करना चाहिए? Whom should we serve? The Vaishnavas. हमें वैष्णवों को सेवा करना चाहिए। We should invite them to our places. हमें घर बुलाना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, उनसे हरि कथा सुननी चाहिए। दिस इज द वे वी शुड डू। और मे भी अगर घर ना बुला पाए तो कहीं उनसे श्रवण कर सके, उनसे मिल सके, जाके उनसे मिल लें, वो भी एक सेवा है, उनसे भी हम सीखते काफी कुछ है। या भक्तों के संग में हम रहें, दैट टू वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट। भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। सो दैट इज दैट वी शुड बी सर्विंग दी वैष्णवास। यहाँ पर एक और पॉइंट प्रभुपाद ने बताया, सॉरी, एक तो पॉइंट यहाँ पे भगवत भक्त बनना, कि मनुष्य जीवन का परम चित लक्ष्य है इधर भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो भगवत प्रेम प्राप्त कौन कर सकता है? जो भगवान का भक्त है। जो भक्त नहीं, वो भगवत प्रेम कहाँ से प्राप्त करेगा? भक्त तो कर नहीं सकता, जो भक्त है वही कर सकता है ना। सो उसके लिए डिवोशनल सर्विस प्रभुपाद ने हमको बताया है, पूरा प्रोग्राम हमको दिया है, नाम जप करने का, ग्रंथ अध्ययन करने का। एक मंदिर हमें दिया है जहाँ जाके हम भक्तों का संग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सेवाओं में विभिन्न विभिन्न सेवाओं में लग सकते हैं। तो भगवत भक्त बनना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और कहते हैं एक परम एंड जो है, द एंड पॉइंट ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू बिकम अ डिवोटी। दैट इज वेयर यू कैन मेक सक्सेस ऑफ योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। कि हमारे जीवन का क्या है, सिद्ध कब होगा ये मनुष्य जीवन? जब हम एक भगवत भक्त बनते हैं। If we are not a devotee, it's simply who we are, Gokhara. Gokhara means cow and asses. Like the cow and asses, we will be like that. गधों की तरह कार्य करना, सुबह से शाम तक अता पता कुछ नहीं है कि करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं पता। लुकिंग आफ्टर द हैप्पीनेस। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने प्रभात का भेजा था ग्रुप में। प्रभात कहते हैं कि वी वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी। हमारा जो लक्ष्य है वो सबको परम सुख बनाना है। परम क्या? सर्वो सुखिनाम भवन्तु, सर्व सुखिनाम भवन्तु, टू मेक एवरीवन हैप्पी।
बट हाउ टू मेक एवरीवन हैप्पी? क्या उनको भौतिक चीजें देके हम किसी को सुखी बना सकते हैं? जी नहीं। या एनजीओ खोल देंगे किसी के साथ ऐसा, उनको दान देते रहेंगे, वी विल गिव अ मनी टू देम, इज इट गोइंग टू मेक देम हैप्पी? Permanently not. Maybe temporarily they are going to be happy, but not on a permanent basis. How they can be happy? By re-establishing their relation with Krishna. कोई एक परम सुख का आनंद कब कर पाता है? जब वो भगवान के संपर्क में आता है, क्योंकि भगवान परम आनंदमय है। ही इज आनंदमय। ही इज आनंदमय भासत। कृष्ण इज ऑल द टाइम वेरी हैप्पी। ही इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और जब उनके साथ कांटेक्ट में आएंगे, बिकॉज वी आर कमिंग टू अवर ओरिजिनल पोजीशन, जब हम अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। आप लोगों ने कितने लोगों को पता है फेक स्माइल? कई बार लोगों के सामने वैसे फेक स्माइल करते हैं, मुंह थक जाता है वैसे जनरली। यहाँ जैसे लोग पिक्चर्स क्लिक करने आते हैं, अंदर से चाहे इंसान कुछ और ही परेशान चल रहा है, लाइक वी मेक द फेक स्माइल्स। बट द फेक स्माइल्स, इज इट दैट वी आर हैप्पी? क्या वो हमें ये दर्शाता है कि हम खुश हैं? जी नहीं, नहीं है ना। I mean, are we happy? The fake smiles makes us happy. No. जो इतनी अच्छी अच्छी फोटो हम लोग लगाते हैं, स्टेटस में लोग डालते हैं, क्या वो ये दर्शाता है कि आप खुश हो? हाँ, is it? No, आता जी बिल्कुल नहीं. No, that is just the show off. The underground reality is something else. Everybody is shallow within, looking for something permanent. And Prabhupada was telling in that video that we have to preach. Krishna Chaitanya. We have to preach this message of Krishna consciousness to the people, to make everyone happy, to help them to revive their lost relation with Krishna. कि उनको बताना कि आपका भगवान के संग में एक संबंध है, उस संबंध को जो स्थापित करोगे यू विल बिकम हैप्पी। जैसे कल मैं बता रही थी कि पानी का स्वभाव बहना होता है, उसका अननेचुरल स्टेट क्या है? आइस। अननेचुरल स्टेट क्या? बर्फ बन जाएगा। वो उसका नेचुरल स्टेट नहीं है, उसका नेचुरल स्टेट है जब वो बहता है, इट्स गुड। पानी बहता हुआ ही अच्छा लगता है, खड़ा हो जाएगा तो मच्छर पैदा हो जाएंगे उसमें, गंदा स्मेल आना शुरू हो जाएगा। बहता पानी इज ऑल द टाइम वेरी प्यूरिफाइंग, इट्स प्योर। तो सिमिलरली फॉर द सोल द नेचुरल नेचर इज टू सर्व कृष्णा, भगवान की सेवा करना। तो इसलिए हमारे मनुष्य जीवन की परम सिद्धि कहाँ है? जब हम भक्त बनते हैं, भगवत भक्त बनना। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जानवर शास्त्र नहीं पढ़ सकता या इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछ सकता, वो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, यही उसका कार्य है। ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, नॉट अदर देन दैट। अगर मनुष्य भी इसी कार्य में लगा रहा तो मनुष्य जीवन को बेकार करने जैसे जानवरों जैसे जीने का है। जैसे कहते हैं द्विपदा पशु, देन दे आर नॉट द ह्यूमंस, वो मनुष्य ही नहीं है, देन दे आर सिंपली लिविंग लाइक एन एनिमल्स। तो जानवरों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द परमानेंट हैप्पीनेस, हमें भगवत भक्ति बनना चाहिए, और भक्ति के माध्यम से, और भक्ति ही साधु संघ से आती है ना। The bhakti is the birth, sadhu sangha is the birthplace of devotion, bhakti, और bhakti is the only course to know Krishna. So both are important. First sadhu sangha and then bhakti हमको करना चाहिए। अगर हम संघ में नहीं है, हमें कोई चेक करने वाला नहीं है, we are lost. तो हमें डिवोशन में संघ में रहना बहुत आवश्यक है भक्तों के। खासकर संघ में रह के उनसे कुछ पढ़ना, सीखना, उनसे प्रश्न करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट rather than जस्ट उनके आसपास घूमना। जी नहीं, उनको ऑब्जर्व करना, उनके कार्यकलापों को, कि वो कैसे अपने आप को व्यस्त रखते हैं भगवान के चिंतन में, कैसे करते हैं कार्य अपने, कैसे दे आर मैनेजिंग देयर थिंग्स, और किस तरीके से, और उनसे प्रश्न पूछना, कुछ उनके अधीन में रहकर शास्त्र अध्ययन करना, टू लर्न हाउ टू डू डिवोशनल सर्विसेज, दैट टू वाज अंडर द डिवोटी। एक भक्त के अधीन रहकर हमें सीखना चाहिए। अदरवाइज हु इज गोइंग टू करेक्ट अस? हमें करेक्ट कौन करेगा? अगर हम इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, कोई हमें पूछ नहीं रहा ना कि भाई क्या, इफ द अदर सीनियर पर्सन इज नॉट आस्किंग अस कि आपके जब हो रहे हैं, सही चल रहा है, भक्ति कर रहे हो, दे आर नॉट आस्किंग, दैट मींस कृष्णा हैज नो आई ऑन यू। कृष्ण की आंखें नहीं है आप पे, मतलब यू आर बेरफ्ट ऑफ द मर्सी, द वैष्णव इज नॉट आस्किंग यू। आपको वैष्णव पूछ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि दे आर नॉट आस्किंग यू। दे शुड बी आस्किंग यू व्हाट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हो जीवन में, आपका भक्ति अच्छा चल रहा है, नाम जप हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है,
they should be inquiring. If there is no one to inquire to you, that means you are at somewhere lacking something. आप कहीं ना कहीं कमी में चल रहे हो. हाँ, तो always have some devotee, those who are all the time keeping check with you. हाँ, क्या आप चल रहा है, कुछ की नहीं हो रहा है, हाँ कैसा लग रहा है, are you feeling something, some realizations are there or not, and you should have someone जहाँ आप अपनी realization पे share कर सके. तो we should have some senior. equal levels में भक्तों का होना बहुत आवश्यक है, मगर एक senior का होना आप उससे भी ज्यादा important है. Somebody who is inquiring and asking us. That help us to progress quite very easily. हम भक्ति में प्रगति करने में बहुत आसानी हो जाती है. एक तो पॉइंट यहाँ पे ये बताया प्रभुपाद ने भगवत भक्त का. दूसरा प्रभुपाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि जो ब्राह्मण और वैष्णव है, they take the उत्तिष्ठ. उत्तिष्ठ मीन्स जो रेमिनेंट्स होते हैं भगवान के, जो छोड़ा हुआ होता है प्रसाद. तो हमें जो भगवान का छोड़ा हुआ रहता है भोजन, हमें वो पाना चाहिए, वो महाप्रसाद कहलाता है. और जो ब्राह्मण और वैष्णव है वो ऐसा कुछ भी नहीं खाते जो भगवान को अर्पित ना किया गया हो. जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक को प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है, तात्पर्य में बताया है कि जो भी हम भगवान को अर्पित किए हुए भोजन पाते हैं, तो हमारे जितने भी पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं. वी आर गेटिंग रिड ऑफ अवर ऑल सिंफुल टेंडेंसीज और सिंफुल एक्शंस. हमारे जो एक्शंस है सिंफुल, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं. इट्स इजी वे टू गेट रिड ऑफ अवर ऑल सिंफुल डीड्स. अपने पापों से मुक्त होने का एक आसान तरीका है केवल प्रसाद ग्रहण करना. प्रसाद क्या, जो ब्राह्मण है कि हम बता रहे कि यज्ञ में जो उत्तिष्ठ बचता है. सो व्हेन वी आर मेकिंग अ भोजन, जब हम भोजन बनाते हैं, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम. ही डिडंट टॉक अबाउट नॉन वेज. प्रभु ने पूरा कैटेगरी भी बताया भगवान ने, व्हाट आई लाइक टू ईट, मुझे क्या खाना पसंद है, वेजिटेरियन हो, और क्या इंग्रेडिएंट मिक्स होना चाहिए. आई रिमेम्बर वन कोट ऑफ भक्ति धीर दामोदर महाराज, बहुत सुंदर उन्होंने बताया था. सेज द कुकिंग इज नॉट द हाउ मच गुड कुक यू आर, the cooking what you cook is your consciousness. हम जब भोजन बनाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स नहीं कि आप कितने मसाले क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने अच्छे कुक हो. मेन चीज क्या है कि उसमें चेतना आप कुकिंग कर रहे हो. चेतना मीन्स हाउ लविंगली यू आर डूइंग इट फॉर द लॉर्ड. और ये आप अपने लिए बना रहे हो. यदि कोई व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है तो वो पाप खा रहा है. He's simply eating sins because it's not for the Lord. वो भगवान के लिए नहीं. That's why we avoid eating outside. क्योंकि जो बाहर भोजन बनता है वो भगवान को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनता. वो बिजनेस है, तो वो क्या है कि हमें पैसे मिलेंगे, भोजन लोग खाएंगे तो इससे हमें पैसे मिलेंगे. दैट्स अ बिजनेस मेंटेलिटी. हाँ, और वही भोजन जब हम खाते तो हमें भी वैसी चेतनाएं आती हैं. सो बी वेरी केयरफुल नॉट टू ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से हम कुछ भी ना खाएं. जो भी आप खाते हैं वो भक्तों द्वारा बना हुआ हो, स्पेशली कुक्ड बाय द डिवोटीज, नॉट बाय नॉन डिवोटीज. नॉन डिवोटीज के हाथों का ना ही खाएं. One should not eat anything that is cooked by non-devotees. Even in the कभी कुछ पेड कुक्स भी होते हैं, don't eat. हमें हमेशा भक्तों के हाथ से, अगर कोई नहीं है प्लीज आप खुद कुक करें भगवान के लिए प्रेम पूर्वक, with a love and devotion, cook for the Lord and offer it to Krishna. कृष्णा को कमी नहीं है खाने की. राधा रानी from the time immemorial cooking for him. There are very wonderful devotees making a nice offering to Krishna. Why Krishna will come to have us our meal? भगवान क्यों आएंगे हमारा भोजन लेने के लिए? When there are wonderful devotees cooking with love and devotion, उनको कमी है क्या खाने की? No, but he is coming to us, giving us an opportunity. देखिए, इनिशियली हम लोगों का कोई प्रेम वेम नहीं होता कि हम प्रेम भाव से भगवान के लिए बनाते हैं. हमें जब भूख लगती है, जो हमारा मन करता है हम बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं. That is very initial stage, but Krishna still accept. कि नहीं, ये अभी नया नया शुरुआत कर रहा है मेरे साथ संबंध स्थापित करने के, क्या एक्सेप्ट. कभी कभी देखा, कभी कभी हमारे जो नए मित्र बनते हैं, या व्हेन वी आर इनटू न्यू रिलेशंस, सर्टेन थिंग्स वी डोंट लाइक इट. हमें कई चीजें पसंद नहीं होती, मगर सामने वाला शायद वही कुछ करता है हमारे लिए, स्टिल वी एक्सेप्ट इट. क्यों? अपना प्रयास तो कर रहा है ना कुछ संबंध स्थापित करने का. द पर्सन इज ट्राइंग टू बिल्ड सम रिलेशन, कहीं से तो शुरुआत कर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं. पर धीरे धीरे जब थोड़ा और जान पहचान हो जाता है, सामने वाला समझ पाता, अच्छा इसको तो यही पसंद है, ओ ठीक है अभी ना मैं वैसा ही करूंगा. दैट इज वेयर यू गोट टू नो अबाउट द पर्सन. धीरे धीरे, अभी हम लोगों को भगवान के बारे में जानकारी कुछ नहीं है. वी डोंट नो एनीथिंग. द मोर वी हियर अबाउट हिम, द मोर वी रेंडर सर्विस टू कृष्णा. और ज्यादा भक्तों से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वी अंडरस्टैंड, ओ अच्छा कृष्णा लाइक्स दिस थिंग, ओ ओके. Nrsimhadev, he likes mango.
सो मतलब धीरे धीरे पता चलता है राधा रानी शी लाइक्स अरबी, तो हमारे भी राधा अष्टमी होती है, हम अरबी बनाते हैं। इस तरीके से मैं धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा क्या पसंद है, हाँ वही बनाते हैं। फिर हम अपनी पसंद भूल जाते हैं देन, और मे बी इवन इफ यू डोंट नो, तो हमारी चेतना कैसी हो जाती है, हम बाहर सब्जी लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, नहीं नहीं ये तो कल भी बनाया था ना भगवान के लिए, आज कुछ नया सा बनाते हैं, विल मेक समथिंग लाइक अ मदर। ठीक है, जैसे मदर होती है अपने बच्चों को जब भोजन फीडिंग करना स्टार्ट करती है, व्हेन द चाइल्ड स्टार्टेड ईटिंग, जब बच्चा एक एज के बाद में खाना शुरू करता है, शी ट्राई डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि बच्चा जब एक छोटी एज में ही कैन नॉट टेल व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक, है ना, उसको बोलना थोड़ा ना, उसने सारी चीजें खाई थोड़ी ना अभी उसको पता होगा। धीरे धीरे व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, हाँ, तो देन मदर गॉट टू नो कि अच्छा मेरे बच्चे को क्या पसंद आता है, अच्छा इसको ये सब्जी पसंद नहीं है, अच्छा इसको ये वाला मीठा पसंद है, अच्छा ही लाइक्स टू ईट दिस थिंग। धीरे धीरे मदर इज ट्राइंग टू फिगर आउट, वो फिगर आउट कर लेती हैं। एंड व्हेनेवर कभी बच्चा बाहर होता है कभी आता है, तो मदर लाइक्स टू कुक दैट थिंग ओनली दैट द चाइल्ड लाइक्स, वो वही बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक हलवा एंड राजमा चावल, सो व्हेनेवर आई गो टू होम, अभी तो जैसे आई वेंट, अभी आप काफी टाइम के बाद जाओगे तो माय मदर शी नोज व्हाट आई लाइक, शी कुक दैट थिंग। Even in the devotee community there are certain devotees those who are very close to me, they know what I like to eat, तो कभी उनके घर में जब वही खाने को दे मिलता है because they know what I like। तो सिमिलरली जब हमारा रिलेशन भगवान के संग में है, अभी इनिशियली भी कृष्ण एक्सेप्ट व्हेन वी ट्राइंग टू सर्व हिम सिंसियरली, मगर यहाँ पे प्राइस क्या होता है, सिंसियरिटी। हाँ, मे बी वी आर कुकिंग व्हाट वी लाइक, मगर हम प्रयास करें वी ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्ण। कृष्ण सेज व्हाटएवर यू ईट यद करोसी यद अस्नासी यद जोसी ददासी सर, व्हाटएवर यू आर डूइंग यू आर डूइंग फॉर मी, हाँ, दो आई लाइक इट, इट्स नॉट व्हाट कृष्णा लाइक्स इट। मे बी ये मेरी पसंद का भगवान की पसंद का नहीं है, मगर फिर भी आई एम ऑफरिंग टू कृष्णा। कृष्ण सीज दैट थिंग, अरे नहीं यार प्रयास कर रहा है, इट्स ओके, ही एक्सेप्ट्स। मगर बाहर के लोग प्रयास नहीं कर रहे जो नॉन डिवोटीज कुक करते हैं, और आप वो लेके आते हो और भगवान को ऑफर करते हो, कृष्ण डोंट एक्सेप्ट इट। और जो चीज कृष्ण एक्सेप्ट ही नहीं करते वो प्रसाद नहीं होता, और जो प्रसाद ही नहीं है तो आप कैसे खा रहे हो उसको, इट्स अ भ्रम, इट्स एन इल्यूजन दैट इट हैज बिकम प्रसाद। नो, सो बेटर आप घर पे जैसा भी आता है वैसे ही बनाएं, प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते हुए। द मेन इंग्रेडिएंट इज कॉन्शियसनेस, एज आई सेड, मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं कि आपने बहुत सारे मसाले डाल दिए, स्पाइसेस डाल दिए, नो, इट्स द लव एंड डिवोशन दैट व्हाट कृष्णा हैंकर्स फॉर, दैट व्हाट द कृष्णा इज हंग्री फॉर। हम लोग भी किसी के ऐसे घर जाना पसंद नहीं करते हैं दोज हु आर नॉट रिसेप्टिव, मे बी उनके घर में भोजन काफी अच्छा हो, क्या हम ऐसे लोगों के घर में जाना पसंद करते हैं, दोज आर नॉट रिसेप्टिव, नॉट लविंग? आई स्पेशली डोंट लाइक टू गो, मुझे जाना पसंद नहीं है if the other person is not receptive, maybe they are feeding so many wonderful मुझे भी things। नहीं, हाँ, मुझे भी नहीं, नहीं पसंद है, nobody मुझे likes, भी नहीं, डर डर रहता है। हाँ, but no one likes to go to the place of a person who is not receptive, जो इतना receptive नहीं है, इतना loving नहीं है, we don't like to go। कहते हैं देखिए भोजन हम किस स्थिति में ग्रहण करते हैं, या तो हमें भूख हो, और या तो सामने वाला इतना प्रेम पूर्वक बुला रहा हो, खिला रहा हो, तो वी लाइक ओके लेट मी टेक समथिंग। हाँ, तो ऐसे में रहता है, सामने वाला का मूड नहीं है लाइक, क्योंकि देखिए प्रसाद, द पर्सन हु कुक्स, द पर्सन हु सर्व्स एंड मेक एन ऑफरिंग, इट हैज अ इफेक्ट। जो व्यक्ति कुक करता है कैसी चेतना से उसको भोग लगाता है, और कैसे उसको वो सर्व कर रहा है डिवोटी को, सर्विंग, these three things affects the consciousness like anything। ये तीनों चीजें हमारी चेतना में प्रभाव डालते हैं। हाँ, सपोज जिसने कुक किया उसने बड़े अच्छे प्रेम भाव से कुक कर दिया, प्रसाद हो, हाँ, मगर ऑफरिंग वाले ने ऐसे टाइम पास कर दिया, और जो सेवा वाला वो जबरदस्ती सर्व कर रहा है, हाँ, that again affects the consciousness। So that's why I remember the one devotee came to our place, तो the thing is actually I wasn't able to cook, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर पहले ही आई थी, तो I wasn't able to make the cooking। हमारे घर में बना था भोजन, तो बना ही था, it was cooked। So अभी recent incident I'll tell you, we had हमारे घर में कीर्तन था, तो श्री निकेतन बाबू he came to our home and with all the 3 or more devotees were there। तो जब तक वो घर पे आए मैं भी आधा घंटा पहले ही पहुंची हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि I wasn't able to cook for them because I especially whenever the devotee comes, तो I prefer कि मैं खुद ही उसको कुकिंग करके मैं खिलाऊं rather than being cooked by anyone else। So obviously offering तो की होगी,
I did the offering obviously, but cooked by someone else. वो cooking मेरे द्वारा नहीं था. That was cooked by the cooks. Cooks ने cooking किया हुआ था क्योंकि हमारे घर में function था उस दिन. But I made the offering. And after when they came, I was serving. Actually मैं ही serve कर रही थी उनको भोजन. तो एक व्यक्ति था हमारा जब सत्संग था तो वो काफी इंक्यूजिटिव था. I was inquiring a lot. और मुझे पता था उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा तो I was like कि ठीक है आप साथ में ही बैठ जाइए या अभी प्रसाद पा लो. साथ में आप प्रसाद पाते पाते आप कुछ इनसे पूछ भी सकते हैं. और मेरे मन में ऐसा आया कि ये नया व्यक्ति है, कहीं वैष्णव सेवा करेगा इसका सुकृति बढ़ जाएगा. तो मैंने बोला कि ओके यू कैन ऑल्सो हेल्प मी इन सर्विंग देम. आप भी मुझे मदद कर दीजिए सर्व करने में क्योंकि मैं अकेली कर रही थी. तो मतलब कि आप भी मदद कर दो इनको सर्व करने में तो योर सुकृति विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज यू आर डूइंग सम वैष्णव सेवा. सो बट एक्चुअली वैष्णव सेवा भी निर्भर करते कि वैष्णव हमसे सेवा लेना चाहते हैं कि नहीं. इफ दे डोंट वांट टू टेक इट वी कांट फोर्स. तो क्या हुआ देन श्री निकेतन प्रभु टोल्ड मी ही सेड ही वाज अबाउट टू सर्व. उन्होंने बोला द प्रसादम हाउ द कॉन्शियसनेस इज अफेक्टेड. ही सेज द पर्सन हु कुक्स जो भोजन बनाता है जो ऑफरिंग करता है और जो सेवा करता है उसकी चेतना जाती है. तो ही सेज बेटर इट शुड बी डन बाय डिवोटी कि बेहतर है कि ये भक्त द्वारा किया जाए. देन आई सेड हिम उस व्यक्ति को मैंने बोला आप रहने दो मैं ही करती हूँ. एक्चुअली इट कैन बी वैष्णव सेवा ले सकते थे वो कि उनको सुकृति का मौका मिल जाता. बट सम आर वेरी कॉशियस. लोग बहुत कॉशियस होते हैं दैट दे डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस है ना. हमारे जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो तो एक नए भक्त से भी नए व्यक्ति से भी सेवा ले लेते बिकॉज दे आर एट दैट स्टेज. मैंने बोला ना इट्स वेरी फ्रॉम वैष्णव बिकॉज यस्टरडे आई वाज स्टडीइंग चैतन्य चरितामृत. उसमें भी ऐसा ही पॉइंट लिखा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु was not happy to take services from Vaishnavas. बट अगर हमारा पॉइंट देखा जाए तो वैष्णव सेवा से हमारी प्रगति. अगर वैष्णव से सेवा ले तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएंगे. इट डिपेंड्स. लाइक आवर स्पिरिचुअल मास्टर आर वेरी मर्सीफुल. तो कहीं ना कहीं हमसे सेवा लेते हैं. कई वैष्णवगण बहुत मर्सीफुल होते हैं दैट दे एक्सेप्ट आवर सर्विसेज. मैंने बोला ना इट्स अगेन द मर्सी ऑफ वैष्णव. वी आर नॉट क्वालिफाइड टू रेंडर एनी सर्विस. तो फिर भी अगर वो हमें एक मौका देते हैं सेवा का तो वी शुड नॉट टेक इट कैजुअली. हमें उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट ऑल द टाइम वी आर गेटिंग द सर्विसेज एंड द अपॉर्चुनिटी. तो जब भी हमें मौका मिले ना कुछ वैष्णव सेवा का तो वी शुड नॉट लीव इट. अब वो वैष्णव देखो एक और बात आ जाती है हमें पता नहीं कि वैष्णव कौन है. तो बेटर whoever is chanting the holy name if we get the opportunity to serve them we should do the service. Krishna sees our sincerity how much they are into the serving mood. तो ये हमको ध्यान देना चाहिए. तो रिगार्डिंग द क्वेश्चन एज आई सेड इट्स अबाउट द कुकिंग. हु इज कुकिंग, कौन ऑफरिंग कर रहा है और कौन सेवा कर रहा है और कैसे हम पाते हैं प्रसाद वो भी निर्भर करता है. इट्स नॉट वी आर टेकिंग. आई थिंक आई शेयर्ड द पॉइंट यस्टरडे कि अगर हम प्रसाद को केवल सिंपल दाल चावल समझ रहे हैं और वैसे में खा रहे हैं so that is also not an honoring prasadam. Honoring prasadam means we are grateful to Krishna that a special mercy came to us कि भगवान ने कितनी कृपा हमको दी है कि हमारे कहते शरीर विद्या जाल जड़े इंद्रियाता है काल. It's the janjal of all the network of Maya illusion. But it's Krishna's mercy. Our tongue is not controllable. But Krishna's special mercy हमें प्रसाद दे रहे हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए. We should be grateful and relish that prasadam in a nice consciousness and pay obeisances to the prasadam. Krishna's prasadam is not different from Krishna himself. It's Krishna's mercy. किस चेतना से हम उसको ऑफर भी ऑनर भी करते हैं that too matters. So devotees are never accepting anything that is not offered to Krishna. So that's why I says please don't eat anything from outside. So क्योंकि बाहर से आप चाहे कुछ भी खा रहे हो वो उस चेतना से नहीं बना और जब भगवान के लिए बना ही नहीं है तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे. जैसे हमें किसी के घर जाए वो सामने वाला अच्छे से ऑफर नहीं कर रहा है या दे नहीं रहा है तो हमें भी मजा नहीं आएगा खाने का. यार मैं आया क्यों है, आई डोंट वांट टू ईट. लाइक द पास्ट टाइम इज देयर द दुर्योधना ही इनवाइटेड लॉर्ड कृष्ण फॉर द फीस्ट. 56 भोग बने हैं. बहुत अच्छा फीस्ट बना है बट दुर्योधना's इंटेंशन इज नॉट रिसेप्टिव. ही इज नॉट सो लविंग. जैसे मैंने बोला भोजन हम कब खाते हैं या तो भूख हो और या तो सामने वाले ने इतने प्रेम पूर्वक बनाया हो भूख ना होते भी हम खाना खाते हैं उसको. लाइक नहीं इसने बड़े प्यार से बनाया लेट मी हैव समथिंग. चाहे भूख ना भी हो. So that was it. दुर्योधन के पास प्रेम तो था नहीं और भगवान को भूख थी नहीं. He was inviting Lord says no I don't want to come. He's arrogant person. और दूसरी ओर विदुरानी विदुर जी के घर जाते हैं. विदुरानी was so excited to receive Krishna. Oh Krishna Krishna Krishna. He is coming to my home today. मेरे घर में आज भगवान आए हैं और वो क्या ऑफर कर रही है केले के छिलके. केला बाहर फेंक रही है छिलका भगवान को दे रही है.
एंड कृष्णा इज ईटिंग दैट पिल्स। वो जो केले के छिलके भगवान उसको बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? मैंने बोला कि इट्स नॉट ईटेबल, बट कृष्णा इज एक्सेप्टिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑफर्ड विद सच अ लव। अब आप ये नहीं कर देना कि केले फेंक के आप भी छिलके देना शुरू कर दो। डोंट डू दैट थिंग। कुक वेरी नाइस मील फॉर कृष्णा एंड ऑफर इन दैट कॉन्शियसनेस। इस तरीके से अर्पण करें, भगवान को भोग लगाएं और खुद भी पाएं और दूसरों को भी इसका मौका दें कि वो प्रसाद सेवन कर सके। हाँ, तो हम लोग भक्त हैं, हम लोग इनकी महिमा जानते हैं, तो हमको ध्यान पूर्वक इसको अर्पण करना चाहिए। वी शुड टेक इट इन अ वेरी नाइस कॉन्शियसनेस। ऑब्वियसली अभक्त लोग, उनको नहीं पता प्रसाद की महिमा क्या है, मगर फिर भी वो खा रहे हैं, उनको भी थोड़ा इफेक्ट रहेगा। प्रसादम हैज द इफेक्ट। धीरे धीरे दे आर ऑल्सो गेटिंग प्यूरिफाइड। बट दोज हु नो दैट इट इज प्रसादम, उनकी चेतना और ज्यादा शुद्ध रहनी चाहिए। ओह, इट्स प्रसादम। हाँ, और जैसे मैंने बोला कि वैष्णव सेवा का भी मौका मिले, सो डोंट लीव इट, डोंट टेक इट कैजुअल। हाँ, कैजुअल मत लीजिए कि अच्छा ये तो आते रहते हैं, अरे ये इधर के ही हैं, लोकल ही हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। Anytime we get the opportunity to serve Vaishnavas, we should serve with our full heart content. हमें सेवा करना चाहिए और मौका लेना चाहिए, मौके पे चौका मारना चाहिए। जैसे निमि महाराज, when the Navayogendras came to his house, he didn't wasted his time. He didn't wasted his time like seeing. He immediately started inquiring from Navayogendras that what is important. मेरे भक्ति लेके आए, immediately he started asking questions, not wasting a single moment. How so? तब किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों? कोई आया है, पहले बिठाओ तो सही, चाय पानी पूछ लो। चाय तो हम पीते नहीं, बट स्टिल कुछ पहले पूछ तो लो, बिठा तो लो। He says, is it I am so fortunate that these Vaishnavas are going to be sitting at my place for so long? क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ, भक्त मेरे इधर ही बैठे रहने वाले हैं? Like सुखदेव गोस्वामी, the Vaishnavas, it's mentioned in the Bhagavatam कि वैष्णव किसी के घर पे 7 मिनट से ज्यादा नहीं टिकते, दे कीप मूविंग। हाँ, जब तक कि गाय का दूध निकाला जाता है उतना ही ड्यूरेशन तक। हाँ, so it's our great fortune even if we're getting a moment association. It says sadhu sanga sorry sadhu sanga sarva se sadhu sanga sarva shastra काय lava matra sadhu sanga sarva siddhi hoye. Even the lava matra sanga is beneficial to us, but how the lava matra is beneficial? Is it we are inquiring, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ जानकारी ले रहे हैं, और we are just roaming like a मक्खी की तरह आगे पीछे घूम रहे हैं? वेरी मच रिक्वायर्ड कि वैष्णव सेवा मतलब उनसे श्रवण भी करना, इंक्वायरी करना, नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। दिस इज वैष्णव संग और सेवा। हाँ, और रिगार्डिंग द भोजन, एज आई सेड, हमें प्रेम पूर्वक भगवान के लिए बनाना चाहिए। इट्स माई ओन पर्सनल कन्विक्शन दैट वी शुड नॉट eat anything from outside. इसके मामले में मैं खुद काफी कन्विंस हूँ, क्योंकि जैसा कोई भोजन बनाता है वैसी हमारी चेतना इफेक्ट होती है। किसी ने अगर दुखी मन से बनाया ना खाना, हम वो खाना खाते हैं, थोड़ी देर में हम चाहे खुशी हो, हम भी दुखी हो जाएंगे किसी कारण। यार मैं दुखी नहीं, से क्या कारण, क्या मैं दुखी क्यों हूँ? आई वॉज क्वाइट हैप्पी, बट बिकॉज आई एट द फूड द पर्सन कुक्ड, जो दुखी मन से जिसने बनाया। चाहे हमें गुस्सा ना आ रहा हो, सामने वाले से गुस्से से बनाया हो, तभी कहते जो खाना बनाता हो किसी को मार भी सकता है अगर उसकी चेतना वैसी है। इट्स सो पावरफुल। ऐसे कहते जैसा अन्न वैसा मन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द प्रसादम कुक्ड बाय डिवोटीज। भगवान के भक्तों द्वारा बना हुआ भोजन ही हमको लेना चाहिए। यदि आप लोग भी भक्त हैं तो प्रेम पूर्वक भगवान के लिए बनाए, ऑफर करें और उसको ऑनर भी उस चेतना से करें। It's very much effective. Then we are getting rid of our all sins. हमारे पाप तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, प्रसाद पाप आके शुद्धिकरण हो जाएगा। We'll become in a very well situated in a very pure consciousness. So the few points I will highlight from today जो हम लोगों ने पढ़ा। पहला 3 चीजें यहाँ पे, 3 सिद्धांत बताए गए। गौओं की रक्षा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, और तीसरा ब्राह्मण सेवा या वैष्णव सेवा आप समझ सकते हैं, क्योंकि कलयुग में ब्राह्मण नहीं है, तो we will be like serving the Vaishnavas. Qualified ब्राह्मण नहीं है basically, so we should be serving the Vaishnavas. और तीसरा the foremost goal is to become devotee of Krishna, भगवत भक्त बनना। हाँ, तीसरा पॉइंट, धाम जा रहे हैं तो भक्तों से श्रवण करें, सुने। यानी कि जैसे सिद्धांत यहाँ पे यदुवंशियों ने हमारे लिए उदाहरण सेट किया है कि धाम जाके क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को फीड कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, गैयों को खिला रहे हैं, सेवा चल रहा है। तो धाम जाके हमें भी ये करना चाहिए। ये नहीं कि घूम फिर के फोटो खिंचा के आगे आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। रियली? इज इट रियली यू लॉस्ट योर हार्ट इन वृंदावन, देन हाउ यू आर सर्वाइविंग? इज इट रियली?
सिर्फ कहने की बातें नहीं होनी चाहिए, इट शुड हैव द इम्पैक्ट ऑन यू. How you are carrying the Vrindavan in your heart. Devotee carry धाम in their heart. जहाँ भक्त जाते हैं वहीं धाम बन जाता है. तो भक्त संग आप करेंगे, धाम अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएगा. और जहाँ धाम है, भगवान धाम से कहीं बाहर जाते नहीं, तो लॉर्ड इज ऑलरेडी देयर. हाँ, तो भगवान भी वहीं पे सिचुएट हो जाते हैं. सो इन द संगा यू गेट एवरीथिंग. हाँ, तो वैष्णव संगा इज इम्पोर्टेंट. तो वी शुड बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा. ट्राई टू बिकम. ट्राई क्या, वैसे पूर्ण प्रयास होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ऐसा परम सौभाग्य हमको मिलता है, जानवर की जुनी में नहीं मिलेगा. एंड द थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग द फूड. वी शुड ऑफर ऑनर द प्रसाद. क्या भगवान को प्रेम पूर्वक देना चाहिए. हाँ, इट्स नॉट अबाउट oh I'm a very good cook, see how good I cook. No, if you miss love and devotion, the bhakti element there, वो प्रसाद नहीं होगा. और बाहर का ना लें. So be very careful in all those things. Okay, so we'll stop up here. This is how we finished up our today's chapter. ये हमारा आज का अध्याय भी समाप्त हुआ तीसरे स्कंद का. तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे. वैसे एक कथा मेरे दिमाग में आ रही है, लेट मी टेल यू. हाँ, कि एक बार एक ब्राह्मणों को लोग भोजन के लिए बुलाते हैं. हाँ, तो एक व्यक्ति के घर में ब्राह्मण देवों को बुलाया हो, तो ब्राह्मण को उसको न्योता राजा के वहां भी जाना था उसको. तो मॉर्निंग में ही वेंट टू द प्लेस जहाँ पे लोगों ने बुलाया था, गांव वालों ने कहीं ने बुलाया था. वो जाता है, वहां प्रसाद ग्रहण करता है. प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो राजा के घर में न्योता है, कई ब्राह्मण लोग जाते हैं, वहां पे जाता है. और वहां पे ब्राह्मणों को सोने के थालों में खाना खिलाया जाता है, लोटे दिए जाते हैं. हाँ, he had the प्रसादम देयर. खाता है वहां पे. और क्या करता है, वो जो लोटा होता है सोने का, उसको चोरी कर लेता है. और जब वो व्यक्ति आधे रास्ते तक, और लंबा सफर था उसको घर तक पहुंचने में, वो ब्राह्मण देव का, जब तक वो घर पहुंचा, बोला, मन में सोचने लगा, मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं, मैंने कभी चोरी नहीं की, और राजा ने तो इतना कुछ दिया, मैंने उसके बावजूद भी ये सोने का लोटा क्यों उठाया. He was thinking, why I adopted this? What had happened to my consciousness? ऐसा क्या हुआ? He was started contemplating. हाँ, जब उसने थोड़ा सा रिसर्च किया, he went back, देखा कि कहाँ उसने भोजन पाया था. और जिस व्यक्ति के घर में पहले गए थे, तो उनके घर में जो राशन था, वो चोरी के पैसों से राशन था. देखो, उससे भी चेतना प्रभावित होती है. He was like, oh, I got affected by that thing also. So this is how the consciousness is getting affected. So we need to be very careful regarding the food, क्योंकि हमारी चेतना प्रभावित होती है. तो इसलिए ध्यान दें, बाहर ना खाएं, भक्तों द्वारा भोजन बनाओ और प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित हो. और ऐसा खुद भी करना चाहिए, भगवान को प्रेम पूर्वक भोजन देना चाहिए. ठीक है, चलो, we'll stop up here. Any of you having any questions or comments or any realizations? So please go ahead. किसी कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे, most welcome. हरे कृष्णा. Yes, माता जी, आपने कहा कि जैसे नॉन डिवोटीज के हाथों का नहीं खाना चाहिए. yes. है ना. तो घर में भी तो कई नॉन डिवोटी, घर में भी तो मैं नहीं खाती. मेरे घर पे my भाभी cook. They are not chanting. I cook for myself. मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ. हाँ, ये वैसे तो मैं भी बनाती हूँ, पर मैंने यही जाना. मेरे घर में भी खाना बनता है. Obviously, I make the offering. उसका भोग हम लोग लगाते हैं, ये नहीं कि नहीं लगाते हैं, मगर जहाँ मेरे खुद के खाने की बात आती है, I'll cook for myself. अच्छा, I don't complain about them, but I cook for myself. ठीक है माता जी. एक बात और पूछनी है माता जी, बुरा नहीं मानिएगा. जैसे आपकी मदर डिवोटी हैं. She chants, mother ji. Sometimes she chant. अच्छा, ठीक, यही मैंने पूछना था. तो जो चैंट करते हैं उनके हाथ का ही हम खा सकते हैं. Yes. और नॉन डिवोटीज का नहीं. मदर के हाथ का माता जी वैसे भी खा सकते हैं, बिकॉज माँ का कहीं ना कहीं वो प्रेम भाव है बच्चे के लिए. तो इट्स नॉट दैट मच अफेक्टेड. हाँ हाँ, वो तो है ना, वो तो. हाँ बिल्कुल, वो इतना अफेक्टेड नहीं होगा. ठीक है पिताजी. और एक बात पूछनी थी कि जैसे अब घर में कोई फंक्शन है, हमने हलवाई लगाया है बनाने, क्योंकि काफी लोग आते हैं, तो इतना तो खुद कुक नहीं कर सकते. तो उस वक्त क्या हमें खा लेना चाहिए वो? मैंने तो नहीं खाया था घर पे. अच्छा, I didn't eat. ऐसे लोग, मैंने ऑफरिंग किया था, हमारे घर में फंक्शन था, हलवाई लगाए थे, तो किया ही था उन लोगों ने, बट I didn't eat. तो they were not devotees. हाँ हाँ बिल्कुल, वो डिवोटी तो होते ही नहीं है,
तो फिर यही मैंने पूछना था, क्योंकि घर में कभी बाकी फंक्शन लोगों ने पाया था विदाउट अनियन गार्लिक था, सब कुछ बना था। हाँ, माय मदर सेज बिना प्याज लहसुन के क्यों नहीं खा रही हो, मिलवा मेरा मन नहीं है। अच्छा ठीक है माता जी, यही इंक्वायर करना। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, एनीवन एल्स? और कोई? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, कभी कभी जैसे टेम्पल्स में भी मतलब प्रोग्राम वगैरह होते हैं, बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, और वहाँ पे मतलब कुक हायर किए होते हैं, तो उनका प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए? वन शुड नॉट, एज पर द स्टैंडर्ड डिवोटीज को कुक करना चाहिए। कई टेम्पल्स है वहां पे सारा प्रसाद डिवोटीज बनाते हैं। आई रिमेम्बर फॉर द गौर पूर्णिमा, मैं यहाँ पे हमारे पिंजौर वाले सेंटर में थी, और वहां पे यू कैन इमेजिन 1000 तक के लोग आए हुए थे, ऑलमोस्ट 1000 क्रॉस किया हुआ था, और वो सारा का सारा प्रसादम भक्तों की सेवा लगी हुई थी। शिफ्ट में लोगों ने प्रसादम बनाया भक्तों ने। आई वॉज पर्सनली देयर, और मैंने पर्सनली वो चीज देखी, वहां पे डिवोटीज ने सारा प्रसाद कुक किया था। तो माता जी हमें अवॉइड करना चाहिए वो? यस, वी शुड, थैंक वी यू शुड। माता जी। और ये आप, मैंने बोला कि पर्सनल लेवल आप लोगों को ऐसा टीचिंग मत करो। ऑब्वियसली वी शुड सी द स्टैंडर्ड्स, हमें देखना चाहिए मंदिर में क्या है, वो मैनेजमेंट जानती है, मगर रहना तो यही चाहिए कि वो भक्त लोग ही बनाए उसको। नहीं भी बन रहा यस है तो माता ठीक जी। है, जो लोग खा रहे हैं वो खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑफरिंग तो हो ही रही है उस चीज की, डिवोटीज ही ऑफर कर रहे होंगे, तो आप पे निर्भर करता है। इफ यू वांट टू टेक यू कैन, बट मैं नहीं खाती जनरली, ऑन माय पर्सनल लेवल आई डोंट टेक। काफी डिवोटीज खाते हैं वहां पे, नो क्रिटिसिज्म फॉर देम, इट्स नथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं ऑफरिंग कर ही रहे हैं, मगर ऑब्वियसली वी शुड टेक फ्रॉम द डिवोटीज। ठीक यस है, माता जी। स्टैंडर्ड इज दैट, स्टैंडर्ड वही है कि हमें भक्तों के हाथ का ही खाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू माता जी। यस, और कोई? बेटर टू ईट फ्रॉम द डिवोटीज माता जी। मैंने देखा है कई बार लोगों को, डिवोटीज को संकीर्तन के लिए बुलाया होता है घर में, प्रोग्राम्स के लिए, शादी का माहौल होता है, वहां पे इतना सारा कुछ लगा होता है, वो सारे हलवाई बनाते हैं, दे डोंट पे अटेंशन, बड़ा खुल के रज के खाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया। वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी केयरफुल। चलिए, कोई और प्रश्न है किसी का? एनीवन एल्स? एनी हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस, किसी और कुछ कहना है? यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बस माता जी कुछ नहीं कहूंगी, यही कहूंगी कि आपकी बात का हमेशा कोशिश करूंगी, हमेशा मान रखूं, आप जो सिखाते हैं उसको, उस पे पूरे का पूरा खरा उतर पाऊं। बस ये आशीर्वाद चाहती हूँ आपसे कि मैं भी कोशिश करूं कि आप जो कहे मैं वो कर पाऊं। पालन करने का प्रयास करें माता जी, महाराज हैं, इतना सब कुछ बता रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हीं की कृपा है, तो आप जी तो इतने अच्छे भक्त हैं। जस्ट प्रे टू महाराज, महाराज आपको पूरी स्ट्रेंथ देंगे कि अच्छे से। देखिए महाराज तो फ्लाइट में पानी भी नहीं पीते, अगर आपको जी बताओ, जी जी है ना, पता है आपको? जी जी माता जी। है ना, तो फिर खाने की बात तो कहाँ आ गई माता जी, जी जब हमारे गुरु इतना स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, हम शायद उस लेवल का ना कर पाए, बट हमारा प्रयास तो रहना चाहिए ना। जी माता जी। ओके, थैंक यू। चलिए, एनीवन एल्स? और कोई और प्रश्न हो किसी का? एनीथिंग? चलिए, नहीं है तो फिर यहीं पे हम विराम लेंगे, और टुमारो विल बिगिन विद आवर न्यू चैप्टर। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भागवतम का, एंड इवनिंग देयर विल बी भगवद गीता क्लास, सो प्लीज ज्वाइन फॉर दैट। चलिए, लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंगल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द इवनिंग। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण।